सीबीएसई का सवाल देखो, फिर मैं तुम्हें इसको अब समझाऊंगा। सीबीएसई पूछता है कि द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इन चारों में से क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग व्यू और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा बहुत से बच्चे इसको इसको इस पॉइंट को टिक करके आते हैं, कहते हैं कि सर टीआईआर दिख गया था, डिस्पर्जन दिख गया था और रिफ्रैक्शन दिख गया था, बन गई बात, बन गई बात। तो सर यही है सही जवाब? नहीं बेटा, ये सही जवाब नहीं, ये सही जवाब नहीं। तो क्या है सही जवाब? तो पहले हम देखते हैं कि उस बूंद के अंदर हुआ क्या, बूंद के अंदर हुआ क्या। तो उसको समझने के लिए पहले टीआईआर देखो। टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, फटाफट शॉर्ट में समझते हैं। ये शॉर्ट में इसको समझते हैं, शॉर्ट में, शॉर्ट। यहां देखो बेटा, फर्स्ट करो, ये है ये है बेटा रेयरर, रेयरर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ध्यान से समझना, 2 मिनट का टाइम लूंगा और समझा दूंगा। देखो देखो बेटा, जब रेयरर से डेंसर हो जाती है, मान लो तुमने कुछ रे को ऐसे मारा, ये था बेटा नॉर्मल, तो रे जाना तो ऐसे चाहती थी, लेकिन क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और रे ऐसे निकल जाएगी। अब तुम इसको अगर और उठाते जाओगे तो ये रे और बेंड होती जाएगी। बेटा एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि जब तुमने रे को इतना इस ऐसे एंगल पे मारा, कैसे मारा? तुमने रे को कुछ ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करवाया, इससे उठा के इंसिडेंट करवाया। थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देता हूं, थोड़ा टेढ़ा करके। तुमने कुछ ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करवाया कि ये रे इधर से बेंड होते होते इस कंडीशन पे आ गई, बिल्कुल सरफेस से होके जा रही है, ठीक है। तो बेटा जो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच के एंगल को इस पॉइंट पे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर तुमने अब इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुमने इससे बढ़ा दिए, तो ये रे अंदर ही अंदर टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब मैंने अब रे और ऊंचाई पे मारी, इस रे को मैंने अब और कुछ ऐसे मारा, ऐसे मारा कि मेरा अब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, एंगल आई, बेटा एंगल आई जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से। तो उस केस में ये रे ऐसे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर जाए। इसको बोलते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। मतलब टीआईआर होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं बेटा, नेसेसरी हैं। क्या क्या? क्या क्या? पहली बात बेटा, रे का डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना बहुत जरूरी है, ये है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का बड़ा होना जरूरी है क्रिटिकल एंगल से। बताओ ये बात समझ आई? ये दो कंडीशन अगर तुम्हारे पास है तो ही टीआईआर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? तो टीआईआर होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब सुनो, जब भी आपके पास एक बारिश हुई है, बूंद है, अब देखो इस बूंद में क्या हुआ, क्यों यहां टीआईआर नहीं होता? देखो ध्यान से, फर्ज करो आपने इस पे एक रे इंसिडेंट करवाई। मान लो ये लाइट रे है, ये लाइट रे किसी एंगल पे ऐसे आपने इंसिडेंट करवाया, ये ऐसे कर, ये मान लो ये आपने इंसिडेंट करवाया। अब सुनो, तो पहले इसमें बेटा जैसे ही आप इंसिडेंट करवाओगे तो लाइट का रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों होगा। तो ऐसे में हमको पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। आइए इस पे नॉर्मल बना लेते हैं। बेटा ये नॉर्मल बन गया, ये रहा बेटा नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल बन गया। तो ये हमारे पास कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट रहा हो, जिसकी वजह से जो रे है वो अब जैसे रेयरर से डेंसर में जाएगी,
रेयर से डेंसर रे जाती है तो जाना सीधा जाएगी, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो ये रे बेटा कुछ जाना ऐसे चाहती थी, लेकिन ऐसे ना जाके ये रे कुछ बेटा ऐसे जाएगी, ऐसा बेंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ, ये कुछ ऐसा बेंड हो जाएगी। अब आगे देख, अब यहां पर बेटा इसको आप मान लो ये हमारा कोई एंगल E1, E1 मान या R1 मान लो, R1 क्या कहते हैं, ये हमारा कोई एंगल R1। अब मेरा बेटा एक बात बता, सोच के बता, इस पॉइंट पे एक चीज पे फोकस कर, ये एंगल R1 क्या ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा या छोटा होगा? सोच, सोच। सर यहां क्यों बता रहे हो? अरे तू सोच तो बेटा, ये एंगल R1 मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल से बहुत छोटा होगा। क्यों छोटा होगा सर? देखो बेटा, अगर यही रे इससे उल्टी जा रही होती तो वो यही पाथ रिट्रेस करके बाहर निकलती। ठीक है, अगर ये रिट्रेस करके बाहर निकलती और ये एंगल, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता। अगर ये रे ऐसे जाती, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता तो ये रे टोटली रिफ्रैक्शन, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो बेटा ये तब 90 डिग्री पे जाती। मतलब ये रे बेटा कुछ यहां से ऐसे ऐसे बेंड होती, ऐसे बेंड होती। हाँ या ना? सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर ये मान लो अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट नहीं कर, ये तो ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से कम है ये एंगल। बताओ ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही? 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। देख इंसिडेंट रे आई, ऐसे चली गई। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये वो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल जिसमें तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो इंसिडेंट रे, अरे मान के चल ये उल्टा काम हो रहा है, ये रे ऐसे जा, तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, या मैं कह रहा हूं मान ले क्रिटिकल एंगल के बराबर भी है, तो ये रिफ्रैक्टेड जो रे बाहर निकल रही है वो बेटा ऐसे जानी चाहिए थी 90 डिग्री पे होके। हाँ या ना? अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर भी है तो 90 पे, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। लेकिन ये तो 90 पे ही नहीं है, ये तो 90 से भी कम है। अगर ये 90 से कम है तो ये क्रिटिकल एंगल से कम ही होगा। हाँ या ना? सोच के देख, होगा ना? है? अब सुन, अब सुन आगे, इतना समझ आया कि ये R1 क्रिटिकल एंगल से कम होता है। अब आगे सुन बेटा, यहां से ये रे फिर से रिफ्रैक्ट होगी। है? अब यहां पर रिफ्रैक्शन के लिए या रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल की तो जरूरत है। आओ एक नॉर्मल फिर से बनाते हैं, एक नॉर्मल यहां से फिर से बनाते हैं। ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये हमारा N2, N2 ये था नॉर्मल N1, वो था नॉर्मल N2। अब सुन बेटा ये दोनों, मान लो इस एंगल को मैं कह रहा हूं एंगल R2। अब एक बात बता बेटा, ये सर्कल का ये और ये रेडियस सेम, रेडियस सेम है तो ये ट्राइंगल AOB बेटा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, जिसकी अगर ये दोनों साइड सेम है तो बेटा ये भी सेम है। इसका मतलब एंगल R1 बराबर है एंगल R2 के। अगर एंगल R1 एंगल R2 के बराबर है, यानी R2B, यानी एंगल R2B बेटा छोटा है क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। अगर ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो TIR कैसे हो गया? नहीं होगा TIR, नहीं होगा TIR। तो क्या होगा बेटा? यहां दोनों चीजें होगी, दोनों चीजें। ये रे जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो डिस्पर्जन तो यहां हो गया, ये तो सारी डिस्पर्स होके आ रही है। जब ये यहां से बाहर निकलेंगी तो रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा बेटा। यहां से जब बाहर निकलेगी बेंड होके तो तुमको यहां विबग्योर मिलेगा, विबग्योर मिलेगा। लेकिन अगर तुम इधर से देखोगे तो ये विबग्योर तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि सूरज यहां से चमक रहा है, सूरज यहां चमक रहा है, तो तुम्हारी आंखों में चौंध का लगेगा और ये विबग्योर नहीं मिलेगा तुमको। यहां पर बेटा रिफ्रैक्शन भी मिलेगा, ये रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पर। और बेटा यहां पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। जितना एंगल R2 है
उतना ही सेम एंगल बनाकर ये रे यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, सेम एंगल बना के, ये सेम एंगल बनाएगी, और यहां से फिर से नॉर्मल बनेगा, फिर से बेटा ये नॉर्मल बनेगा, और ये रे यहां से बाहर निकलेगी। तुम यहां खड़े हो, यहां से तुम देख रहे हो, यहां से तुम्हें रेनबो मिल रहा है। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि स्टोरी ऑफ रे इनसाइड द रेनबो इज देर इज नो देर इज नो टीआईआर। टीआईआर नहीं होता बेटा, टीआईआर नहीं होता। और क्योंकि टीआईआर नहीं होता, इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अरे दो ऑप्शन सेम है, नहीं नहीं वो रिफ्रैक्शन है। अरे नहीं नहीं सर, ये गलत है भाई, ये सही है सर, मेरे को लगा ये रिफ्रैक्शन है, आई एम सॉरी, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यहाँ हो गया ना। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थॉट, लगता है मायोपिक आई हो गई सर आपकी, या हाइपरमेट्रोपिक, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। समझ आया? मजा आया? अरे मुझे भी इधर बता दो तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे पता चलता है तुम्हें मजा आया नहीं आ रहा तुम्हारे लाइक्स और सब्सक्राइब से। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार। ठीक है, तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन इससे मेरे को बहुत जोश और हिम्मत मिलती है। ठीक है, आइए।